तो ये वीडियो रेशियो के कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 है। तो आइए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न कर रहा है, एक धनराशि को ए, बी और सी में 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि ए और बी के भागों का योगफल 4500 रुपये है तो बताइए पूरी धनराशि क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो अनुपात दिया रहा था, उसको लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, 4:5:6 दिया हुआ है, ए बी सी का अनुपात दे दिए। अगर ए और बी के भागों का योगफल 4500 है, ए बी के भागों का योगफल 4500 बोल रहा है। यहाँ ए बी के भागों का योगफल कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो रहा है, इसका तुलना 9 से कर देंगे। अब किसका भाग पूछ रहा है, पूरी धनराशि का। तो पूरी धनराशि कितना होगी, 5 4 9 होगी और 9 6 15 हो जाएगी। पूरी धनराशि पूछ रहा है तो 15 हो रही है, 15 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, 9 5 45, 5 बार में कट गया, 15 5 75 होता है और पीछे 2 जीरो। तो ये पूरी धनराशि 7500 हो गई। इसका आंसर हो जाएगा 7500। इसी तरह का एक और प्रश्न है, एक धनराशि को ए और बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है, 5:8:11 के अनुपात में, और ए और बी का योगफल बता रहा है कि सी से 800 रुपये अधिक हो। तो बताएं कि बी का 40% कितना होगा। तो पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 5:8:11 लिख लिए। ए और बी का योग कह रहा है, तो ए और बी को अगर जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। कह रहा है सी से 800 अधिक है, ये सी 11 है, ये 13 है। सी से कितना अधिक हो रहा है, सी से हम लोग देख रहे हैं कि 2 अधिक हो रहा है। यहाँ कह रहा है सी से 800 अधिक हो रहा है, यानी 800, और यहाँ कह रहा है 2 अधिक हो रहा है, 2 तुलना कर दिए दोनों का। तो बताएं बी का 40% कितना होगा। बी का 40% यानी बी निकालना पड़ेगा, 8 से गुना कर देंगे, 2 चौके 8, 8 चौक 32 और पीछे 2 जीरो। बी का पूरा भाग 3200 आ गया और 3200 का 40% पूछ रहा है। तो 3200 का निकाल लेते हैं, 40/100 40% निकाल लेते हैं। 2 जीरो कट जाएगा, गुना करते हैं, 0 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1280 बी का 40% हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 585 को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी का भाग बताना है। तो पहले तो अनुपात लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बोल रहा है कितना, 1/2 बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है, 1/4 बोल रहा है। अब पिछले वीडियो में देखे थे अनुपात को कभी बटा में नहीं रहने देना। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वालों का। एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा नीचे का एलसीएम, और कहें थे एलसीएम से गुना कर देना है सब में, तो 12 से गुना कर दिए सब में। अब इसको काटेंगे, 2 छक 12, 6 बार में कट गया, 3 चौक 12, 4 बार में कट गया और 4 तिया 12, यानी ए बी और सी का एक्चुअल जो अनुपात है वो 6:4:3 है। अब कह रहा है कि 585 रुपये को बांटा गया था, यानी पूरी धनराशि 585 है। यहाँ पूरी धनराशि देखेंगे तो 6 4 10 3 13 है, पूरी धनराशि 13 है। इसके बाद कह रहा है बी का भाग बताना है। तो बी का भाग कितना है, बी का भाग 4 दिख रहा है हमको, 4 से गुना कर देंगे। तो 13 चौक 52, 13 पचे 65, 45 बार में कट गया, और 45 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 5 चौक 20 के 0 हाथ में रहे 2, 4 चौक 16 17 18 180। तो बी का भाग जो है 180 है। तो ऐसे सिक्के वाले प्रश्न एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपया हो तो वह 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। देखिए, इसमें हमेशा याद रखना है कि मूल्य की तुलना मूल्य से करनी है, सिक्कों की तुलना सिक्कों से करनी है। इस प्रश्न में मूल्य दिया हुआ है 180 रुपये, तो हम लोग मूल्य की तुलना मूल्य से करेंगे। जैसे कि देखिए, पहले लिखते हैं। तो अनुपात दिया हुआ है, पहले तो 1 रुपये का अनुपात है, 50 पैसे और क्या है 25 पैसे। इनका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 के अनुपात में। तो अगर हम लोग मान लें कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये इसका मूल्य हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपये इसका मूल्य हो गया। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 चौके 100,
तो यहाँ मूल्य कितना हो गया, 2, 1.5 और 1 रुपये। यहाँ कुल मूल्य 180 बोल रहा है, कुल मूल्य बोल रहा है 180, इसी का तुलना करना है। आइए तुलना करते हैं। कुल मूल्य 180 है। यहाँ अगर कुल मूल्य देखें कितना हो जाएगा, 2, 1, 3 और 1, 4, 4.5। यहाँ कुल मूल्य 4.5 हो गया। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है। 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है, 4 है। यहाँ लिख दिया 4। अब इसको हल करते हैं तो दशमलव से हटेगा तो यहाँ ऊपर 0 आएगा। अब उसके बाद 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 20 बार में ये कट गया। अब यहाँ से 5 चौक 20 यहाँ कट गया, 4 चौक 16, 160 इसका आंसर हो गया। यानी 25 पैसे के कम से कम 160 सिक्के वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरह का एक और प्रश्न है कि एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 176 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है। तो थैली में कौन कौन सा सिक्का है पहले वो देख लेते हैं। 2 रुपये का है, फिर है कितने का, 1 रुपये का है, और फिर कितने का है, 50 पैसे का है। अनुपात कितना कितना का है, 1:2:3। इस बार भी मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य निकालते हैं। अगर 2 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 2 रुपये हो गया, 1 रुपये का 2 सिक्का रहेगा तो 2 रुपये इसका ही मूल्य हो गया, 50 पैसे का 3 सिक्के रहेंगे तो 1.5 रुपये मूल्य हो गया इसका। ये इसका मूल्य निकल गया। कुल मूल्य बोल रहा था 176 है, कुल मूल्य 176 है। यहाँ कुल मूल्य देखेंगे तो 2, 2, 4, 1, 5, 5.5, 5.5 रुपये कुल मूल्य, यहाँ 176। तुलना कर दिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना था, 2 था, तो 2 से गुना कर देंगे। दशमलव हटाएं, यहाँ 0 लगाएंगे। 11 × 5 = 55, 11 × 11, 11 × 6 = 66, 16 बार में ये कट गया। 5 दूनी 10 ये कट गया, 2 दूनी 4, 16 चौक 64, तो आ जाएगा यहाँ पर 64। तो हमारे पास जो 1 रुपये के कुल सिक्के हैं वो 64 सिक्के हैं। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में इसका अनुपात 3:1 हो जाए। ऐसे प्रश्नों में हमेशा याद रखना है कि जो मिलाने का बात कर रहा है, जैसे इस मिश्रण में क्या कर रहा है कि पानी मिला दिया जाए, तो जिसको मिलाना है उससे हमें कोई काम नहीं है, जिसको नहीं मिलाया जा रहा है उससे हम इस प्रश्न को बनाएंगे। जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण बोल रहा है कितना है, तो मिल्क अनुपात वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कर रहा है 27:7 है। अब इसमें कितना और पानी, वाटर को मिला रहा है, इस पर टिक लगा देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको जब मिला देते हैं तो 3:1 हो जाता है। पूरा मिश्रण 85 है। अब हम लोग को बताना है कि कितना पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाया गया है, दूध तो उतना ही है जितना पहले था, तो 27 था, तो यहाँ भी 27 दूध होना चाहिए। तो 3 में ऐसा क्या गुना करेंगे 27 आ जाए। तो हमको लग रहा है कि 9 गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 से गुना करते हैं, 9 × 27, और 9 से इसमें भी गुना करेंगे, 9 × 9। तो मिल्क तो सेम था, मिला रहे थे पानी को, तो दूध 27 था, 27 ही है, लेकिन वाटर जो है, पानी जो है 7 था, लेकिन 9 हो गया है। तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यही 2 का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा। मिल्क 2, वाटर 2 बढ़ गया है। अब देखना है पूरा मिश्रण 85 है, यहाँ पूरा मिश्रण कितना है 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। पूरा मिश्रण 85, यहाँ देख रहे हैं पूरा मिश्रण 34 है, तो 34 से इसका तुलना कर दिए। अब पूछ रहा है कितना और पानी मिलाया जाए, कितना और पानी मिलाया गया, 2 और पानी मिलाया गया, 2 से गुना कर देंगे। अब 17 दूना 34, 17 × 5 = 85 होता है, काट दिए 5 बार में, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 5। तो 5 लीटर जो है पानी मिलाया गया एक्स्ट्रा में, तब जाके उसका अनुपात 3:1 हुआ है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ये भी प्रश्न है, सेम कॉन्सेप्ट है। एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:4 के अनुपात में है। यदि 65 लड़कों को कक्षा से निकाल दे तो इसका अनुपात 3:2 हो जाता है। तो बताएं प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी। तो छात्रावास में लड़के और लड़कियों का अनुपात निकला हुआ है। तो लड़के के लिए बॉय, लड़कियों के लिए गर्ल, 7:4 पहले अनुपात था, और 65 लड़कों को कक्षा से निकाला गया। लड़कों की संख्या चेंज हुई है, लड़कियों की चेंज नहीं हुई। लड़कों पर टिक लगा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। तो अनुपात जो हुआ है नया अनुपात 3:2 हो गया। तो बताएं प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी। तो लड़के चेंज हुए, लड़कियां पहले 4 थी तो अभी भी 4 होना चाहिए।
तो 2 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो लड़कियां 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4, फिर इसमें भी करेंगे 3 दूना 6। तो लड़कियां तो 4 थी, 4 हो गई। लड़के पहले 7 थे लेकिन अब कितने हो गए 6। कितना का अंतर आया 1 का। यहाँ कह रहा है कि 65 लड़कों को निकाला गया, तो 65 और यहाँ अंतर 1 का है, 65/1। अब कह रहा है कि बता प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी। प्रारंभ में लड़कियां 4 थी, 4 से गुना कर देंगे। अब 65 का गुना 4 से करेंगे तो आ जाएगा 260। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब प्रश्न है गाय मुर्गा संबंधित। कह रहा हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। उसके पास 2 तरह के जानवर हैं, गाय और मुर्गे, जिनके सिरों की संख्या दी हुई 48 है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, सिर दिया हुआ है कितना है 48, और पैरों की संख्या दी गई है 140। तो पैर दिया हुआ है 140, यानी एक्यूरेट उसको पता नहीं है कितने गाय है कितने मुर्गी है, खाली सिर 48 गिन लिया है और पैरों की संख्या गिनी है 140। तो बताएं कि उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। तो हमेशा याद रखना ऐसे प्रश्नों में 2 जानवर रहेंगे, एक जानवर रहेगा 4 पैर वाला और दूसरा जानवर रहेगा 2 पैर वाला, क्योंकि 3 पैर वाला तो कोई जानवर होता नहीं। तो यहाँ पर भी गाय 4 पैर वाला दिया है और मुर्गा 2 पैर वाला दिया है, और मुर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो जिसकी संख्या पूछेगा हमको उसका उल्टा मानना है। मान लेना है, माना कि जितने भी जानवर थे सभी क्या थे, माना कि सभी मुर्गे पूछ रहा है तो हम मान लेंगे गाय थे, माना कि सभी गाय हैं। अब सब गाय हैं तो सबके 4 पैर होंगे, 48 सिर है, 48 के हिसाब से अगर हम 4 पैर देखें, 4 से गुना कर दें तो 192 आना चाहिए। अगर सब गाय रहता तो 192 पैर होता, लेकिन पैर कितने हैं 140। यहाँ अंतर कितने का आ गया 52 का। यहाँ अंतर है 52 का, और गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। यहाँ अंतर कितने का है 2 का है। तुलना कर देंगे, यहाँ अंतर 52 का, यहाँ पैरों में तुलना 2 का, तुलना कर दिए 2 से। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसको हल कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 26। ये जो 26 निकला ये मुर्गे की संख्या निकल गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, अगर गाय पूछेगा तो हम लोग को मुर्गा मानना है। अभी मुर्गा पूछा था तो हम लोगों ने मान लिया क्या गाय। उसके बाद हम लोग सिर के हिसाब से पैर की गिनती करेंगे। तो अगर सब गाय रहता तो 4 पैर होते, 48 के 4 पैर के हिसाब से 192 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर 140 थे। तुलना किए तो अंतर निकला 52 का। यहाँ 4 पैर गाय के होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। यहाँ तुलना किए अंतर निकला 2 का, दोनों की तुलना कर दिए, 52/2 आ गया 26, और यही आंसर मुर्गे का हो जाएगा, मुर्गे की संख्या। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का ये भी प्रश्न है। माधुरी के पर्स में 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका मूल्य 5000 दिया हुआ है। तो बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं। तो पूछ रहा है 50 रुपये के नोट, तो हम लोग अभी कहे हैं उल्टा मानना है, तो मान लेंगे सभी नोट कितना का था 100 रुपये का मान लेना सबको। अब देखना है कि 85 नोट था, कुल मिलाकर नोट कितना था 85 को। अगर 85 नोट सब 100 रुपये के होते तो कुल मूल्य होता 8500, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुल मूल्य तो 5000 है। तो 8500 और यहाँ कह रहा है 5000, अंतर कितना का आ गया 3500 का। यहाँ कह रहा है कि 100 रुपये का एक नोट है और 50 रुपये के नोट एक नोट है, तो इनका अंतर देखेंगे तो 50 आ रहा है। यहाँ अंतर 3500 का, यहाँ अंतर 50 का, दोनों का तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 से 35 70, यहाँ पर 70 आंसर हो जाएगा। तो 50 रुपये के 70 नोट है कुल। ये दूध और पानी के मिश्रण वाला तो प्रश्न आते ही रहता है। 2 समान बर्तन जो क्रमशः 1/4 भाग तथा 1/5 भाग दूध से भरा है, इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। फिर इन मिश्रण को एक टब में मिला देने से प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 बर्तन हैं, 2 तरह के बर्तन हैं, और इसमें 1/4 भाग में यहाँ पर और यहाँ पर 1/5 भाग में दूध भरा हुआ है। अब इसको पूरा फुल कर दिया है पानी भर के, इसको पानी भर के पूरा फुल कर दिया है, और इन दोनों के जो मिश्रण है उसको एक टब में डाल दिया गया। अब इस टब में बताना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न समझ में आ गया कि 2 बर्तन है, उसमें कुछ दूध भरा हुआ है और उसको फुल कर दिया है पानी भर के,
उसको उझल दिया है दूसरे टब में और उसमें पूछ रहा है कितना दूध है कितना पानी है। तो आइए बनाते हैं इसे प्रश्न को। तो पहले तो देखेंगे कि पहले टब में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क अनुपात वाटर। तो पहले टब में कह रहा है कि 1/4 भाग दूध से भरा है, यानी पूरा अगर टब 4 है तो उसमें से 1 भाग दूध है, बाकी बचा हुआ 3 भाग वाटर हो जाएगा, 1/4 भाग था। तो दूसरे टब में वही मिल्क अनुपात वाटर, इसमें कह रहा है 1/5 भाग, यानी कुल अगर 5 भाग पूरा है उसमें से 1 भाग दूध है और बाकी बचा हुआ 4 भाग पानी है। ये हम लोग का अनुपात है, 1/5 भाग हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों बर्तन में अनुपात निकाल लिए। अब टब में देखेंगे तो टब में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1/4 मिल्क मिला दिया, इसका 1/5 ये भी मिल्क इसी में आ गया। अब 4 भाग में से 1 भाग मिल्क इधर है तो 3 भाग पानी होगा, तो 3/4। इसमें से 5 में से 1 भाग मिल्क है तो 4/5 भाग वाटर होगा। ये अनुपात इधर हो गया। अब एलसीएम लेते हैं तो 5 चौक 20 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4। यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, 5 चौक 20 ये भी हो जाएगा, यहाँ 5 तिया 15 और यहाँ 4 चौक 16। अब 20 से 20 तो नीचे कर दिया, नीचे बचा 5 4 9, यहाँ बच गया 31, 9:31 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 9:31।